नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। इस बार कोरोना महामारी के चलते पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की 138वीं जयंती का आयोजन फेसबुक के माध्यम से ही किया जा रहा है। इस मौके पर भाषा कला व संस्कृति अकादमी के फेसबुक पेज पर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से करीब 45 कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया और 10 कलाकारों ने गुरु वंदना व सरस्वती वंदना में भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि बाबा कांशीराम का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा और उन्होंने गीतों व कविताओं के माध्यम से आज़ादी के लिए जन जागरण अभियान चलाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जेल में बिताया और आज़ादी मिलने तक काले कपड़े पहनने का व्रत लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का स्मारक बनाने की घोषणा की थी, जिसके लिए मकान व भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब तक 5,15,386 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 8,20,916 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,83,407 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,82,511 परीक्षण किए गए। अब तक 1,13,07,002 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,169 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन करने की स्वीकृति दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,171 हो गई है। मौजूदा समय में 274 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 873 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 31 नए मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में सर्वाधिक 16, शिमला, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों से 3-3, कांगड़ा से 2, जबकि किन्नौर, चंबा, ऊना व कुल्लू से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। प्रदेश सरकार के 25% बस किराया वृद्धि के फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किराया वृद्धि को जनविरोधी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार कोरोना संकट में भी अपने खजाने भरने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार का ना तो कोरोना पर कोई नियंत्रण है और ना ही किसी व्यवस्था पर। वहीं दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्य सरकार से जनता पर आर्थिक बोझ लादने के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि यदि सरकार ने जनविरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया तो पार्टी प्रदेशव्यापी जन आंदोलन करेगी। वहीं जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी ने भी राज्य सरकार के बस किराए में बढ़ोतरी के फैसले की कड़ी निंदा की है। समिति ने सरकार से अपने फैसले पर समीक्षा करने और किराया बढ़ोतरी को जल्द वापस लेने की मांग की। ऊना जिले के हरोली उपमंडल के थोलिया मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि कटौहड़ कलां को हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।